भाई असर्शंस क्या होते हैं? असर्शंस तो यार नॉर्मली कंपनी बनाती है। ऑडिटर को क्या करना होता है, सिर्फ इंश्योर करना होता है कि जो भी कंपनी ने मींस मैनेजमेंट ने जो भी असर्शंस लगाए हैं इन प्रिपेयरिंग दी फिनेंशियल्स वो सही हैं या नहीं। तो हम ऑडिट में जो हम पढ़ते हैं असर्शंस, आपको उसका मतलब पता है असर्शंस क्या होते हैं? असर्शंस मींस जो आपको बता सके कि जो भी मैनेजमेंट ने यूज़ करी हैं चीज़ें फिनेंशियल्स बनाने में, दैट इज़ कंप्लीटली ओके और नॉट। मतलब आप सिंपली बस इंश्योर करते हो। जो असर्शंस बनाने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बनाता है और ऑडिटर्स उसको सिर्फ इंश्योर करते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट P&L assertions which will help you in understanding and conducting audit in Big Four. So let's start. हाँ, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो जब हम असर्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो असर्शन हम लेते हैं वी कैन टेक इट फॉर कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस जो है कि असर्शन है जिससे हमें पता चलता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं P&L में दैट इज़ कंप्लीट और नॉट। तो टू इंश्योर कंप्लीटनेस हम इस असर्शन का यूज़ करते हैं। तो वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू इज़ अ पार्ट ऑफ P&L एज वी नो। तो जब भी हम रेवेन्यू की चेकिंग करने जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनसे सेल्स रजिस्टर मांगेंगे। लाइक हमने उनसे सेल्स रजिस्टर मांगा, सपोज उसकी जो वहाँ पे वैल्यू आ रही थी वो 1 करोड़ की आ रही थी। उसके बाद वी ऑल नो कि कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, लाइक कोई क्रेडिट नोट इशू हुआ होगा, कुछ डेबिट नोट हुआ होगा, कुछ सेल्स रिटर्न हुई होगी। क्योंकि जो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लाइक किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते टाइम हमारे 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बन रहे थे, हमने एक सेटिस्फाई करा तो उसको रिकॉर्ड कर लिया हमने, दूसरा हमने अभी किया ही नहीं तो उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करा। तो सेम वेज बाकी सारी एडजस्टमेंट्स हो जाएंगी। लाइक इंडेस की एडजस्टमेंट जो है, मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन वाली बात, ये आपके इंडेस 115 की ही एडजस्टमेंट की बात कर रही हूँ मैं। तो उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर फिगर मिल जाती है। आपको इंडेस एडजस्टमेंट वगैरह के बाद मान लो 2 करोड़ की थी, उसके बाद आपको जो फाइनल फिगर मिलती है वो 98 लाख की मिलती है, 98 लैक्स की। तो ये जो अभी 98 लाख की फिगर है ये आपके फाइनेंशियल जो फेस पर रेवेन्यू की फिगर आ रही होती है उससे आपका टैली होना चाहिए। तो दिस वे वी कैन इंश्योर कंप्लीटनेस। दूसरी जो बात आती है एक्यूरेसी की बात आती है। तो ये दूसरा सेशन जो हमारा होता है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना है, लाइक हम चेक करेंगे, मतलब जैसे हमने जब कंप्लीटनेस इंश्योर कर ली तो हम पहले तो सैम्पल्स फ्लोट कर देते हैं बेस्ड ऑन जो भी हमारे सैम्पल्स आते हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। जो भी टूल्स बिग 4 में यूज़ होते हैं अकॉर्डिंग हम रैंडम या MUS लगाकर हम रैंडम सैम्पल्स फ्लोट कर देते हैं। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो हमें सैम्पल्स की सपोर्टिंग्स मिलती हैं, लाइक अगर रिकॉर्ड हुआ है 100 किलो का अमाउंट 1000 रुपये लिखा हुआ है तो आपके इनवॉइस पे भी आपको ये चेक करना है कि 100 किलो की जो वो है क्वांटिटी उसका अमाउंट 1000 ही आ रहा है। तो सेम वे आपको दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं तो इससे आप एक्यूरेसी को इंश्योर कर लोगे। तो ऐसे ही आपका पहला कंप्लीटनेस इंश्योर हो गया, उसके बाद आपका एक्यूरेसी हो गया। थर्ड जो हम चेक करेंगे वो अकरेंस है। जो थर्ड असर्शन जिसे हम अच्छे से चेक करते हैं दैट इज अकरेंस। अकरेंस आपको कैसे चेक करना है, ये बहुत सिंपल है कि आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि जितना भी रिवेन्यू आपका करंट ईयर में अकर हुआ है उतना ही एक्चुअल में रिकॉर्ड भी हुआ है या नहीं हुआ है। तो बस आपको ये देखना है अकरेंस में। फोर्थ असर्शन जो हमारा है दैट इज कट ऑफ। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उसमें हमें ये देखना होता है कि कोई सेल ऐसी हुई है जो अप्रैल में रिकॉर्ड होनी थी लेकिन हमने 31 मार्च में ही हमने रिकॉर्ड कर ली। तो उसको हम कैसे देखेंगे, लाइक इसमें 2 तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। एक तो FOB बेस्ड होता है, CIF होता है। FOB में क्या होता है, जैसे आपका माल निकलता है वैसे आप रिकॉर्ड कर लेते हो। CIF में आपका कार्टेज फ्रेट वगैरह सब इंक्लूड होता है तो उसके बेसिस पे आप रिकॉर्ड करते हो। सपोज आपने कोई माल डिस्पैच करा 29 मार्च को और आपने बिल ऑफ लेडिंग भी तब की बना दी तो यू विल रिकॉर्ड दैट रेवेन्यू ऑन 29 मार्च ओनली। लेकिन आपने माल तो डिस्पैच कर दिया 29 को, लेकिन आपने जो बिल ऑफ लेडिंग बनाया दैट इज फॉर 5 अप्रैल। तो इस केस में आपका जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा वो अप्रैल में रिकॉर्ड होगा 5 अप्रैल को, नॉट ऑन 31 मार्च। तो इस केस में आपको जो भी आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट कट ऑफ प्रोसीजर्स, जिसमें आपको इंश्योर करना होता है कि कोई भी सेल ऐसी तो नहीं है जो मार्च के बाद पर्टेन करे लेकिन आपने मार्च में रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद जो 5th सेशन आता है दैट इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। आपको कैसे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है, कैसे उसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसका डिस्क्लोजर देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट असर्शंस इन P&L। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन फॉलो फॉर मोर।